ये है हमारा चैप्टर 14 ह्यूमिडिटी का लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन एंड फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ये पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, वो रेनफॉल जो कन्वेक्शन की वजह से बन रही हो। कन्वेक्शन की वजह से क्या है, कन्वेक्शन मतलब जब जो रेनफॉल हो रही है वो कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। कन्वेक्शन क्या है, जब एयर वाटर लैंड से ग्राउंड से वाटर वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है और वहाँ पर एयर कूल होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड बना रही है और फिर जो रेनफॉल हो रही है उसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। क्या है कन्वेक्शनल रेनफॉल? द रेन विच इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन द एटमॉस्फेयर। किस प्रोसेस से बन रही है, कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन क्या है, जो लैंड से अर्थ के लैंड से वाटर वेपर वेपराइज होकर एयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है और फिर उस एटमॉस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और देन रेनफॉल हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से ये रेनफॉल हो रही है, इस वजह से हम इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली अकर्स इन इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो वाटर वेपराइज होकर जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है फिर रेनफॉल हो रही है, वो रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पर होती है, इक्वेटर में एंड ट्रॉपिकल एरियाज में। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस रीजन में क्या हो रही है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ज़्यादातर कहाँ पर होती है, इक्वेटर में और ट्रॉपिकल एरियाज में। The resultant clouds are generally cumulonimbus type which generates heavy rainfall। cumulonimbus type मतलब ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है उससे जो क्लाउड हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। cumulonimbus मतलब जो क्लाउड्स है वो काफ़ी डेंस हैं, गुच्छे के फॉर्म में है। कैसे, जैसे एक क्लाउड है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी दूर दूर क्लाउड्स हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स गुच्छे के फॉर्म में ये क्लाउड्स हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ये समझ में आया? क्या है कन्वेक्शनल रेनफॉल? द रेन विच इज़ कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन द एटमॉस्फेयर। जो कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है फिर रेनफॉल हो रही है, उसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली अकर्स इन इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज। ये रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पर होती है, इक्वेटर में और ट्रॉपिकल एरियाज में। द रिजल्टेंट क्लाउड्स आर जनरली क्यूमुलोनिम्बस टाइप एंड विच जनरेट्स हैवी रेनफॉल। क्यूमुलोनिम्बस मतलब जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी गुच्छे के फॉर्म में, काफ़ी ढेर सारे इकट्ठा हैं और उसकी वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है। ये समझ में आया? इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस कन्वेक्शनल रेनफॉल के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थंडरी रेन ऑफ समर आफ्टरनून इन टेम्परेट रीजन इज ऑल्सो कन्वेक्शनल इन नेचर। टेम्परेट रीजन में ये अर्थ है, इक्वेटर, ट्रॉपिकल एंड देन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में कब होता है, समर सीजन में। समर सीजन में आफ्टरनून मतलब दोपहर में। आफ्टरनून में काफ़ी तेज बारिश होती है, थंडरी रेन, काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। कब होती है, समर में, समर सीजन में, आफ्टरनून में। इन टेम्परेट रीजन इज ऑल्सो कन्वेक्शनल इन नेचर। टेम्परेट रीजन में जो समर सीजन में बारिश हो रही है उसका नेचर कैसा है, वो भी
कन्वेक्शनल है। क्यों? समर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, और वो भी आफ्टरनून में, सन की रेज ज़्यादा जा रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो जो वहाँ का वाटर होगा वेपराइज होगा, वाटर का वेपराइज होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और देन रेनफॉल हो गई। वही क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल है। इट विल हैपन वेयर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट डेली इन आफ्टरनून। ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4 o'clock रेनफॉल। क्या कहते हैं? 4 o'clock रेनफॉल। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पर होती है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगी। हाई टेम्परेचर हो रहा है तो वाटर वेपराइज ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा वेपराइज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जहाँ पर होगी वहीं पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कब होती है? आफ्टरनून में, दोपहर में। क्यों? क्योंकि जो आफ्टरनून में सन की रेज काफ़ी ज़्यादा तेज आ रही होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई है तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी, इससे रेनफॉल जो हो रही है वो क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ज़्यादातर कब हो रही है? आफ्टरनून में, आफ्टरनून में हो रही है, इस वजह से इसे 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 o'clock रेनफॉल। क्या है? थंडरी रेन ऑफ समर इन आफ्टरनून इन टेम्परेट रीजन इज ऑल्सो कन्वेक्शनल इन रीजन। टेम्परेट रीजन में समर सीजन में बारिश हो रही है, कब? आफ्टरनून में। वो उसका नेचर कैसा है? कन्वेक्शनल नेचर है। इट विल हैपन वेयर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट डेली इन आफ्टरनून। ये कहाँ पर होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल? जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, ज़्यादातर कब? समर सीजन में, आफ्टरनून में। ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4 o'clock रेनफॉल। आफ्टरनून में ही हमेशा होती है, इस वजह से इसे 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं। ये क्या था? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये समझ में आया? अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं रेनफॉल का। सेकेंड टाइप है रेनफॉल का ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल पहले समझा देते हैं क्या है। ये माउंटेन है, ये ओशियन है। ये क्या है? ओशियन है, ये माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है। ठीक है, अब ओशियन से यहाँ पर वाटर वेपराइज होगा। ठीक है, अब ये एयर यहाँ से एयर ब्लो कर रही है और जा रही है माउंटेन की तरफ, जा रही है माउंटेन की तरफ गई तो जो एयर है ये टकराई, माउंटेन से टकरा करके ऊपर चली गई। जितनी भी एयर ओशियन से आ रही है माउंटेन की तरफ वो सारी एयर टकरा के माउंटेन के ऊपर गई। माउंटेन के ऊपर गई तो क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, ऊपर गई टेम्परेचर कूल हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया तो जो बारिश है वो ज़्यादातर कहाँ पर होगी? इस रीजन में होगी, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन भी माउंटेन के इस साइड हो रहा है। ठीक है, तो इधर जो रेनफॉल होगी ये किधर हो रही है? इस साइड। विंड इधर से ब्लो कर रही है, ओशियन से विंड माउंटेन की तरफ जा रही है। अब इधर से जा रही है विंड, इस साइड को हम क्या कहेंगे? विंडवर्ड। क्या कहेंगे? विंडवर्ड कहते हैं। ये जो बैक साइड है, इसका बैक साइड जो है इसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या है? और ऐसी ही रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। कैसे? ओशियन है, माउंटेन के इस साइड से एयर ब्लो कर रही है, एयर जो है वो माउंटेन के पास गई, माउंटेन से टकराई और टकरा करके ऊपर चली गई। ऊपर गई, टेम्परेचर कूल हुआ, एयर कूल हुई, उससे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद रेनफॉल हो गई। ऐसी रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जिस साइड से विंड ब्लो कर रही है, इस साइड से विंड ब्लो कर रही है,
इस साइड से, तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड। और विंडवर्ड की अपोजिट साइड जो है उसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। ठीक, विंडवर्ड साइड में बारिश, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और लीवर्ड साइड ड्राई रीजन होता है, ड्राई होता है। और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल जो है इस साइड इसके ऊपर बन रहा है, यहाँ से टकरा इसके ऊपर फॉल होता जा रहा है और यहीं पर रेनफॉल हो रही है। ये समझ में आया? अब देखते हैं, व्हेन रेनफॉल अकर्स ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ एयर caused by relief features such as mountains। ठीक है, अपलिफ्ट ऑफ एयर, एयर जो है अपलिफ्ट हो रही है, मतलब ऊपर जा रही है, किसकी वजह से, रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गए, उसकी वजह से जो एयर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर रेनफॉल हो रही है, उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल, इसे हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू क्रॉस ओवर फिजिकल बैरियर्स सच एज माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ये कब हो रहा है? जब जो एयर है, मॉइस्ट एयर है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो एयर जब फोर्स कर रही है क्रॉस ओवर फिजिकल बैरियर्स, जो फिजिकल बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेगी लेकिन क्रॉस नहीं हो पा रही है और एयर क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो जा रही है। किससे टकरा करके? जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, इनसे जब टकरा करके ऊपर अपलिफ्ट हो रही है, उससे क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। Mawsynram situated at the edge of Meghalaya plateau receives a large amount of rainfall। यही ओरोग्राफिक रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पर हो रही है? मॉसिनरम में। ये कहाँ पर है? मेघालय प्लेट्यू में। अब मेघालय प्लेट्यू के साइड में ही ये लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। और कहाँ पर हो रही है? साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय ऑल्सो रिसीव्स रेनफॉल। हिमालय का जो साउदर्न स्लोप है उधर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। समझ में आया? ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? व्हेन रेनफॉल occurs ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ एयर caused by relief features such as mountains। जब एयर अपलिफ्ट होकर के रेनफॉल तब हो रही है, उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। ये समझ में आया? एग्जाम्पल क्या था? मॉसिनरम मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू में है। और कहाँ पर है? साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय। हिमालय के साउदर्न स्लोप में जो रेनफॉल हो रही है वो कैसी है? ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ये पॉइंट समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। क्या है? विंडवर्ड फेसिंग ऑन कमिंग साइड। कमिंग साइड विंडवर्ड क्या है? ये माउंटेन है, ये माउंटेन जिधर से विंडवर्ड इधर ब्लो कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? विंडवर्ड कहते हैं। ठीक है, विंडवर्ड। वाइल लीवर्ड साइड, अदर साइड और बैक साइड। जो लीवर्ड साइड है वो कौन सी साइड है? या अदर साइड या फिर बैक साइड। ये विंडवर्ड हो गई जिधर से एयर आ रही है। अब ये जो बैक साइड है, विंडवर्ड के बैक साइड, इसे हम क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड। विंडवर्ड का अपोजिट साइड, बैक साइड, उसे हम क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड कहते हैं। नो रेनफॉल इन लीवर्ड और लिटिल रेनफॉल। लीवर्ड साइड में नो रेनफॉल मतलब बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है, या फिर अगर वहाँ पर रेनफॉल हो भी रही है तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। लिटिल रेनफॉल हो रही, बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल लीवर्ड साइड में हो रही है। द एरियाज ऑन द लीवर्ड साइड रिमेनिंग ड्राई इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया। लीवर्ड साइड है ये हमेशा ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जल्दी नहीं होती है। इस वजह से लीवर्ड साइड को, ऐसे एरिया को
रेन शैडो एरिया कहते हैं। सच रेन शैडो एरिया लाइज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन पेनिनसुलर इंडिया। रेन शैडो एरियाज कहाँ पर लाई कर रहा है? पेनिनसुलर इंडिया में। ये पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन का वेस्टर्न घाट मतलब ये वेस्ट साइड, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे, और वेस्टर्न साइड के ईस्ट साइड में क्या है? ओशियन है। अब ये माउंटेन है, वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स है, इस साइड में माउंटेन के वेस्ट साइड में ओशियन है। इधर से विंड ब्लो कर रही है, ठीक, ये विंडवर्ड साइड हो गई। अब ईस्ट साइड में, ये माउंटेन के वेस्ट साइड में विंडवर्ड हो गए, माउंटेन के ईस्ट साइड में क्या है? ये लीवर्ड एरिया हो गया, लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड मतलब रेन शैडो एरिया। क्यों कहते हैं रेन शैडो एरिया? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। समझ में आया? विंडवर्ड फेसिंग ऑन कमिंग साइड वाइल लीवर्ड साइड और अदर साइड और बैक साइड। विंडवर्ड फेसिंग ऑन कमिंग साइड, जिधर से एयर आ रही है, ठीक है। लीवर्ड साइड जो बैक साइड है। नो रेनफॉल इन लीवर्ड और लिटिल रेनफॉल। लीवर्ड साइड में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है, और अगर होती भी है तो काफ़ी लिटिल अमाउंट में होती है। द एरियाज ऑन द लीवर्ड साइड रिमेनिंग ड्राई इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया। लीवर्ड साइड हमेशा ड्राई होने की वजह से इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। रेन शैडो एरियाज कहाँ पर है? पेनिनसुलर इंडिया में, इंडिया पेनिनसुलर रीजन में, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में। समझ में आ गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। और हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर सिचुएटेड एट टॉप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स मोर देन 650 सेंटीमीटर रेनफॉल। पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट में टॉप रीजन में ही क्या है? महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में, इंडिया में। और यहाँ पर जो बारिश कितनी है, रेनफॉल कितनी है? 650 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है एनुअली। हर साल अप्रॉक्स 650 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट के टॉप में है, ओशन के पास है महाबलेश्वर। इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कितनी? 650 सेंटीमीटर हो रही है, एनुअली हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है पुणे at a distance of only about 40 kilometer from the western ghats receives only about 70 centimeter rainfall annually। महाबलेश्वर से पुणे की जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर है? 40 किलोमीटर की दूरी पे है। महाबलेश्वर से 40 किलोमीटर दूरी पर पुणे सिचुएटेड है। पुणे जो है 40 किलोमीटर में सिचुएटेड है, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी वहाँ जो रेनफॉल हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है। कितनी हो रही है? 70 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल हो रही है। समझ में आया? महाबलेश्वर में अप्रॉक्स कितनी रेनफॉल हो रही है? 650 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के टॉप रीजन में है, ठीक है। अब पुणे महाबलेश्वर से 40 किलोमीटर ही दूर पर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कितनी है? 70 सेंटीमीटर रेनफॉल है, एनुअली रेनफॉल है ये भी और ये भी। समझ में आया? ओरोग्राफिक रेनफॉल सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट रेनफॉल देखते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल क्या है? When two air masses of different temperature and humidity meet, they do not mix readily and a zone of contact formed between them. This zone of contact is called front zone। ठीक है, जैसे
डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब ये कोल्ड एयर आ रही है, ये कोल्ड एयर है, और ये वार्म एयर आ रही है, इधर से वार्म एयर आ रही है। जब ये आई तो बहुत आसानी से मिक्स नहीं हो पाई, बहुत जल्दी ये दोनों मिक्स नहीं हो पाई। क्या हुआ, ये कोल्ड एयर थी, इधर से कोल्ड एयर आ रही है। अब ये वार्म एयर लाइट होने की वजह से वार्म एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव हो गई। ये जोन जहाँ पर ये मिल नहीं रही है, जहाँ पर मीट नहीं हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट जोन कहते हैं। ठीक है, ये जोन यहाँ पर दोनों एक साथ में आ रही है, दोनों एक साथ है। ठीक है, अब ये वार्म एयर है, लाइट होने की वजह से ऊपर गई, और ये कोल्ड एयर ऐसे। इस जोन को क्या कहते हैं, जो कोल्ड एयर और वार्म करंट के बीच का जो जोन है, वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच का जो जोन है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट जोन कहते हैं। वार्म फ्रंट is formed when a warm air mass is moving faster than cold air. It starts entering the areas occupied by cold air. क्या है वार्म फ्रंट? वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर से काफ़ी तेजी ब्लो करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि वार्म एयर लाइट होती है और कोल्ड एयर जो है वो हैवी है, इस वजह से। अब क्या हो रहा है, ये जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर मूव कर रही है, ये कोल्ड एयर है। ठीक है, ये कोल्ड एयर है, और वार्म एयर काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है, और इस कहाँ पर इंटर कर रही है, कोल्ड एयर में। जो ये कोल्ड एयर एरिया ऑक्यूपाइड है, इस एरिया में वार्म एयर इंटर कर रही है। ठीक है, अब ये जब इंटर करेगी तो इन दोनों के बीच का जो जोन होगा उसे हम वार्म फ्रंट कहते हैं, वार्म फ्रंट जोन कहते हैं। सन में आया क्या है, जब वार्म एयर मास, ये वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर है। ठीक है, ये कोल्ड यहाँ पर है, वार्म एयर काफ़ी तेज़ी से ब्लो कर रही है और किधर इंटर करेगी, कोल्ड एयर में इंटर करेगी। अब ये वार्म एयर काफ़ी तेज़ी से आकर के इंटर में जब कोल्ड एयर में इंटर करने लगेगी तो वो जो जोन होगा उसे हम वार्म फ्रंट जोन कहते हैं। सन में आया क्या है, when two air masses of different temperature and humidity meet, they do not mix readily and a zone of contact formed between them. This zone of contact is called front zone. क्या है, ये कब होता है, जब डिफरेंट टेम्परेचर हो, डिफरेंट ह्यूमिडिटी हो। ये जब मिक्स होंगे, जब डिफरेंट टेम्परेचर की एयर है, ह्यूमिडिटी अलग है, ये जब दोनों मिक्स होंगी तो आसानी से मिक्स होंगी नहीं। ठीक है, काफ़ी कुछ टाइम लगेगा। तो जो जोन होगा कांटेक्ट का, जो कांटेक्ट हो रही है, तो उसका जो जोन है उसे हम फ्रंट जोन कहते हैं। वार्म फ्रंट क्या है, वार्म फ्रंट इज फॉर्म्ड when a warm air mass is moving faster than cold air. वार्म एयर ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है कोल्ड एयर से, इट स्टार्ट्स एंटरिंग द एरिया ऑक्यूपाइड बाय कोल्ड एयर। अब ये किधर इंटर कर जाएगी, जो कोल्ड एयर जिस एरिया में है, जो एरिया ऑक्यूपाइड किया है कोल्ड एयर, वो वहाँ पर क्या होगी, वार्म एयर आकर के इंटर कर जाएगी, उसे हम वार्म फ्रंट जोन कहते हैं। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम क्या देखें, वार्म फ्रंट क्या है, जब ये कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर है और इधर से वार्म एयर काफ़ी तेज़ी से मूव करके आ रही है कोल्ड एयर की तरफ, और कोल्ड एयर जिस एरिया पे ऑक्यूपाइड है और उस एरिया को वार्म एयर उस एरिया में इंटर कर रही है। ऐसे एरिया को, ऐसे जोन को क्या कहते हैं, जब ये कांटेक्ट होगी तो ऐसे जोन को हम वार्म फ्रंट जोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं। कोल्ड फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोल्ड एयर मास इज मूविंग फास्टर and it starts replacing the warm air mass
by invading in the area occupied by warm air। अब क्या हो गया, ये वार्म एयर हो गई, ये क्या है, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। अब कोल्ड एयर जो है, अब कोल्ड एयर काफ़ी तेज़ी से इंटर कर रही है, जो स्पेस वार्म एयर ऑक्यूपाइड की है, अब कोल्ड एयर इंटर कर रही है उस एयर में, वार्म एयर को रिमूव कर रही है, उस एरिया से वार्म एयर को रिमूव करके कोल्ड एयर इंटर कर रही है। ऐसे जब ये कांटेक्ट होगा, ऐसे फ्रंट को क्या कहेंगे, कोल्ड फ्रंट कहेंगे। समझ में आया? इन्वेडिंग इन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वार्म एयर। इन्वेडिंग मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से हमला करते हुए, क्या है, ये जो कोल्ड एयर है काफ़ी तेज़ी से इंटर कर रही है, और जो वार्म एयर है वो सारी एयर को रिप्लेस कर रही है, रिमूव कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट कहते हैं। वार्म एयर राइजेस अप एंड गेट कूल्ड। अब क्या है, जब वार्म एयर आई, जब वार्म एयर आ रही है, कोल्ड से टकरा रही है, कोल्ड के एरिया में इंटर कर रही, तो वार्म एयर क्या होगी, राइजेस अप हो जाएगी। अभी भी क्या हो रहा है, कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है। कोल्ड एयर जब इंटर कर रही है इस एरिया में, तो वार्म एयर को रिप्लेस कर रही है। वार्म एयर क्या होगी, राइज अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, और ऊपर जाने के बाद कूल हो जाएगी। अब जब कूल हो गई, क्लाउड बन गया, क्लाउड बन गया तो रेनफॉल हो गई। समझ में आया? ऐसे रेनफॉल को क्या कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन मिड लैटिट्यूड्स where the warm air from subtropical region meet the cold air masses coming from polar region। ये जो रेनफॉल है, फ्रंटल रेनफॉल, ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, मिड लैटिट्यूड्स में। मिड लैटिट्यूड्स में कॉमन है, कहाँ पर हो रही है, मिड लैटिट्यूड्स में हो रही है, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन और कोल्ड एयर, सब ट्रॉपिकल रीजन की वार्म एयर और कोल्ड एयर की कोल्ड एयर कहाँ से आ रही है, पोलर रीजन से। ये जब वार्म एयर और कोल्ड एयर पास में आ रही है, कमिंग टुगेदर, तब क्या होगा, वार्म एयर राइजेस अप हो जाएगी और कोल्ड एयर वहीं पर रहेगी। वार्म एयर राइज अप हुई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और देन रेनफॉल हो गई। ये अर्थ है, ये पोलर रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, पोलर रीजन। पोलर रीजन से कैसी विंड आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है। सब ट्रॉपिकल रीजन से कैसी है, वार्म एयर। ये जब कोल्ड एयर और वार्म दोनों आपस में जब आई, क्या होगा, वार्म एयर, कोल्ड एयर और वार्म एयर जब दोनों टकराई, तो वार्म एयर क्या होगी, राइज अप हो जाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और देन रेनफॉल हो गई। ऐसे रेनफॉल को क्या कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। समझ में आया? कोल्ड फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोल्ड एयर मास इज मूविंग फास्टर and start replacing the warm air mass by invading in the area occupied by warm air। कोल्ड फ्रंट क्या है, जो एरिया वार्म एयर ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उस एयर को कोल्ड एयर आकर के रिप्लेस कर रही है। ऐसे जोन को हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट जोन कहते हैं। वार्म फ्रंट किसे कह रहे थे, जब वार्म एयर आकर के कोल्ड एयर को रिप्लेस कर रही थी, कोल्ड एयर को रिमूव कर रही थी, उसके रीजन में, कोल्ड एयर के एरिया में इंटर कर रही थी, उसे हम वार्म फ्रंट कहते हैं। ठीक, वार्म एयर राइजेस अप एंड गेट कूल्ड। वार्म एयर राइज अप हुई और कूल हो गई। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन मिड लैटिट्यूड्स। ये कहाँ पर कॉमन है, मिड लैटिट्यूड्स में, मतलब पोल्स और ये जो इक्वेटर है इसके बीच के रीजन में। Where the warm air from subtropical region meet the cold air masses coming from polar region। यहाँ से सब ट्रॉपिकल रीजन से क्या जा रही है, वार्म एयर जा रही है, पोलर रीजन से कोल्ड एयर आ रही है, और यहाँ पर जब दोनों एयर मिक्स हो रही है
कांटेक्ट में आ रही है तब क्या होगा, वार्म एयर राइज अप हो जाएगी और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन रेनफॉल होगी। ऐसे रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया ये क्या था, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, कैसे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रेन गॉज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रेन गॉज यूज करते हैं। इट्स लाइक अ सिलेंडर एंड इट इज केप्ट अबाउट 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। रेन गॉज जो है ये सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। किस शेप में है, सिलेंडरिकल शेप में है और इसे कहाँ पर रखा जाता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड और ये जो रेन गॉज है इसके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रेन गॉज को रखा जाता है। इट्स लाइक अ सिलेंडर एंड इट इज केप्ट अबाउट 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। अमाउंट ऑफ स्नोफॉल, ये देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें स्केल लगी हुई है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके स्केल लगी हुई है। इसमें क्या होगा, रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल जब होगी उस एरिया में, जब रेनफॉल हो रही है तो एनुअली देखते हैं कि एनुअली रेनफॉल कितनी हुई। जैसे मान लीजिए एक बार बारिश हुई उसमें 2 सेंटीमीटर वाटर फिल हो गया, इस रेन गॉज में 2 सेंटीमीटर रेनफॉल फिल हो गई, यहाँ तक दिखा रहा है, शो कर रहा। फिर कुछ टाइम बाद 3 सेंटीमीटर और हो गई, कितना हो गया, एक मंथ में 2 सेंटीमीटर हुई, दूसरे मंथ में 3 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई, कुछ टाइम बाद 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, ठीक है। ये एनुअली जो रेनफॉल है कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मिला करके कितनी रेनफॉल हो गई, 3 to 5 1 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम बताते हैं कि 6 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल उस एरिया की रेनफॉल है। समझ में आया। स्नोफॉल कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इज मेजर्ड इन थिकनेस ऑफ स्नो ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब स्नोफॉल हो रही है स्नोफॉल के थिकनेस को हम मेजर करते हैं कि स्नोफॉल जो हुई है, जैसे ये स्नो, यहाँ पर ये ग्राउंड है, फ्लैट सरफेस है, हम फ्लैट सरफेस का देखते हैं, ठीक है। फ्लैट सरफेस से एक बार में पूरे एनुअली कितनी रेनफॉल, इसकी थिकनेस है। मान लीजिए 1 मंथ में, एक महीने में इतनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई ग्राउंड से, उसकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट मंथ जो स्नोफॉल हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। एनुअली कितनी रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हुई 5 to 2 सेंटीमीटर, मतलब 5 + 2 7 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं, ठीक है। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं, स्नो गॉज में। समझ में आया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्नो गॉज। अब देखते हैं एक स्नो गॉज है, ठीक है, इसका सरफेस फ्लैट है, ये है ऐसे कुछ इस टाइप में है, इसमें स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हुई। ये भी, इसमें भी स्केल लगी हुई है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके। अब क्या हुआ, जब स्नोफॉल हुई तो इसमें स्नो जमती गई, इसमें फिल हो गई। अब ये मेज़र, अब इसमें ये बताएगा कि स्नोफॉल कितनी हुई है, ये हम देख लेंगे, मेज़र कर लेंगे कि हाँ इतनी थिकनेस है। अब जब 10 सेंटीमीटर थिकनेस में स्नोफॉल फिल हो गई, वो 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल, ठीक है, स्नो है। अब ये स्नो जब मेल्ट होगी, पिघलेगी वाटर के फॉर्म में, फिर अगर हम उसे मेज़र करेंगे तो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के बराबर है। 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के
इक्वल है। समझ में आया? रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? रेन गॉज। स्नोफॉल मेजर करने के लिए स्नो गॉज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इस लेक्चर में हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल और मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर हमारा चैप्टर 14 ह्यूमिडिटी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।